बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में नीतीश सरकार की दमनकारी नीतियों से परेशान लोगों की समस्याओं को सुना एवं निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। कई फरियादियों के गंभीर मुद्दों को लेकर श्री चौधरी ने दमनकारी लालू नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। बीते दिन राजधानी पटना के बीच चौराहे पर बीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बारे में जानकारी से अनभिज्ञ होने वाले सीएम नीतीश के बयान पर श्री चौधरी ने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है। नीतीश जी से अब बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर किसी आश्रम में शरण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार न छात्रों की है न गरीबों की। लाठीचार्ज की जानकारी जब बिहार के गृह विभाग को उसके मंत्री को नहीं है तो ऐसे सरकार का राज्य में रहे या नहीं रहे इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ऐसी सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को कल्याण बिगहा जाकर आराम करना चाहिए। श्री चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी की सरकार अभी बालिग नहीं हुई है, अगले साल ये सरकार बालिग हो जाएगी, जिस कारण नीतीश जी राजनीतिक समाधान ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पिछले 17 साल से एक ही आदमी राज कर रहा है, फिर भी सीएम को समाधान यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। ये यात्रा सही मायने में नीतीश के राजनीतिक समाधान की यात्रा है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां उनके आगे पीछे सिर्फ सरकारी अफसर रहते हैं, फिर ये कैसी समाधान यात्रा जहां उस क्षेत्र की एक भी जनता न हो, स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि न हो, फिर कैसे जानकारी और कैसा समाधान यात्रा। अब आश्रम में जाइए, कल्याण बिघा के आश्रम में बैठिए, बिहार को मुक्ति दीजिए। भाई फोल्डेड हैंड बोल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि ललन सिंह ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज होता हो तो होता रहता है, कौन बड़ी बात होगी, पहली बार नहीं हुआ। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। शिक्षक का आरोप है कि ऐसे आंदोलन में जो है भाजपा अपने उपद्रवी भेज के वो ऐसा करवाते हैं जिससे कि लाठीचार्ज। देखिए, ये उनकी मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को, हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो किया, 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है, 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं, इसके लिए तो भाई इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे। तो ये चिंता का विषय है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और जो बेरोजगार छात्र, जो लगातार मेधावी छात्र हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी पक्की नौकरी और अच्छे से परीक्षा हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार की यात्रा में जब अब शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे तो उनको नजरबंद कर दिया जा रहा है सम्राट चौधरी। देखिए, नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए। नीतीश कुमार राजा के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राजशाही व्यवस्था में चले गए, लोकतंत्र खत्म हो चुका। नीतीश कुमार जी के राज में आप देखते होंगे, कल से आपने देखा होगा मीडिया का जो स्थिति है, मीडिया पर आप सारे चीजों को देख रहे होंगे कि